हाँ, तुम्हारी बकवास तो जरूर मिस करेंगे। अब कहाँ तुम्हें हमारी लाखों की बकवास नसीब होगी। तुम तो चश्मिशों से घिरी हुई किताबों में डूबी हुई होगी। हाँ, तो तुम भी तो लंदन जाने की तैयारी करने लग जाओगे। और नहीं तो क्या, अब वैसे भी हमारा यहाँ की धूल मिट्टी में मन नहीं लगता। पर वहाँ जाके करोगे क्या? ऐश, कोई काम वाम नहीं करोगे? सब तुम्हारी तरह बोरिंग थोड़ी ना होते। अच्छा, अब एक बार चेक कर लो, हमारा कोई हिसाब तो नहीं बाकी रहा। तुमने कॉलम बचाया, तुमने हमें गुंडों से बचाया। हिसाब बराबर। हमने तुम्हारी मम्मी को दादी के गुस्से से बचाया, और हमने सारंगी की मदद की, हिसाब बराबर। हमने तुम्हारी खीर बनाने में मदद की, हमने तुम्हारे लिए सिंदूर लगाया, सब बराबर। लेकिन अभी भी एक हिसाब चुकाना बाकी है। हमने तुम्हें गड्ढे से निकाला। जब वक्त आएगा तो हम तुम्हारा ये हिसाब भी चुका देंगे। उधार रखना हमने सब हमें पसंद नहीं है। एहसान चुकाने के लिए ना वापस आना पड़ता है मैडम। अरे यार मजाक कर रहे थे, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। चलो अब तुम जाओ, कैब ड्राइवर वेट कर रहा होगा। हम तुम्हें मिस करेंगे पप्पू। पप्पू नहीं, अप्पू। ईरा की चाल में श्लोक और अपोलिना फंस गए। यहाँ पर भाई लग रहा था कि ईरा बहुत अच्छी लड़की है, यहाँ श्लोक की फ्रेंड है, लेकिन ये तो भाई श्लोक और अपोलिना को अलग ही करना चाहती है। हमने देख ही लिया था ना किस तरीके से यहाँ पर कार में ब्रेक वगैरह फेल करा देती है अपोलिना के, और भाई उसकी जान भी लेना चाहती है सिर्फ यहाँ पर श्लोक को पाने के लिए। श्लोक से इतना प्यार करती है। बीच में सरस्वती भाई उसी से तो शादी कराने वाली थी श्लोक की, लेकिन किसी तरीके से भाई यहाँ पर श्लोक के पापा अपोलिना से शादी करा देते। तो अब ये उसका जो सपना था शादी का, ये तो यहाँ पर किसी तरीके से पूरा नहीं हो पाए, लेकिन अब वो इन दोनों को अलग करेगी। अब हम देख रहे हैं कि सरस्वती जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है और उसके दिमाग में बार बार वो भड़का रही है कि भाई देखो अपोलिना बहुत अच्छी बहू नहीं है, आपके कोई रीति रिवाज नहीं मानने वाली है, और आप एक काम करो, आप उनको अलग कर दो ना। और यहाँ पर तो वही जबरदस्ती शादी की है श्लोक ने। श्लोक तो ऐसा कुछ प्यार व्यार नहीं करता है यहाँ पर अपोलिना से, और यहाँ पर सरस्वती के दिमाग में यही सारी चीजें आ जाती है। और अब हम देखेंगे किस तरीके से वो प्लानिंग करती है। यहाँ पर भाई वो प्याज वगैरह रख के उसको बुखार वगैरह लेकर आ रही है, बुखार आ गया है ऐसा शो कर रही है सरस्वती कि देखो मेरे को कितनी ज्यादा तबीयत खराब थी, श्लोक मुझे छोड़ के चला गया था। अब श्लोक और अप्पू जब वापस आएंगे तो यही सब नाटक होने वाला है। और हम देखेंगे कि अपोलिना और श्लोक रात भर बैठ के उसकी सेवा कर रहे हैं, बुखार उतार रहे हैं, और ईरा को अब अपोलिना धमकी भी दे देगी। अब होता यह है कि जो यहाँ पर श्लोक की भाभी है रूपा, वो यहाँ पर सच बता देगी अपोलिना को कि भाई तुम इस लड़की से बच के रहना, ये तुम्हें और श्लोक को ना अलग कर सकती है। अब ये पहले तो उसको समझ में नहीं आया था, उसे लगा था कि बहुत अच्छी फ्रेंड है इसकी, और ऐसा होता ही है ना कि भाई दोस्त होते हैं तो आ ही जाते हैं, यहाँ पर मम्मी का ख्याल रखते हैं। पहले से भी भाई बहुत ज्यादा आना जाना था उसका, लेकिन ये नहीं उसको पता था कि वो श्लोक को और इसको अलग करना चाहती है। अब उसके दिमाग में ये चीज तो आई गई है, जैसे वो एंट्री करती भी है वैसी देखती भी है कि श्लोक का हाथ उसने अपने हाथ में लिया हुआ है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसे गुस्सा आता है और वो धमकी दे देती है उसको भाई कि तुम ईरा दूर रहना, इस घर से श्लोक से दूर रहना, और अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी बात को लेकर वो थोड़ा सा गुस्सा तो हो रही है, ईरा गुस्से के मूड में चली जाती है। लेकिन जब अगले दिन आएगी, अब देखते हैं कि सरस्वती और वो मिलकर क्या कुछ प्लान करने वाले हैं, कैसे यहाँ पर अलग करेंगे अपोलिना और श्लोक को। अब यहाँ पर सरस्वती तो पूछ भी रही है कि तुम सच में ये बताओ कि तुम सच में प्यार करते हो यहाँ पर अपोलिना से, कि भाई तुम सिर्फ जबरदस्ती तुमने शादी की है। वही दिमाग में वो ये सोच रहा है कि अगर मैंने इनको ये सच बता दिया कि मेरी जबरदस्ती शादी हुई थी, पापा ने वचन दिया था कि अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा, और ये मैंने अगर माँ को बता दिया तो बहुत बड़ा नाटक हो जाएगा। तो अब देखते हैं किस तरीके से ये जो नाटक है इनका कितने दिन चलता है, और वाकई में कि ऐसा तो नहीं श्लोक को अपोलिना से प्यार हो जाएगा।